मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये कहानी विशाली नाम की एक लड़की की है। विशाली देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। और विशाली एक पढ़ी लिखी लड़की भी होती है। वह जब अपने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जब वह कॉलेज अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गई तो वहाँ पर उसका एक लड़का दोस्त बन गया। उसका नाम था राजीव। राजीव भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और काफ़ी गुड लुकिंग भी था। इसी के साथ साथ राजीव पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और अब उसकी विशाली के साथ एकदम अच्छे से एक दूसरे की दोस्ती हो चुकी थी और एक दूसरे की दोस्ती अब बहुत ही गहरी हो चुकी थी। दोनों ही एक साथ कहीं भी जाते तो दोनों एक साथ ही जाते और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड बन चुके थे और दोनों में से किसी को भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे की बात शेयर करते थे और दोनों ही अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। वह एक दूसरे के अब घर भी जाने लगे थे और कॉलेज की पढ़ाई भी साथ ही साथ में कर रहे थे। दरअसल अब वह दोनों की आखिरी परीक्षा नज़दीक आ रही थी और उन दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक अलग ही रूम में भले ही किराए पर रहना पड़े तो हम ज़रूर रहेंगे, क्योंकि हमारे घर पर बहुत ज़्यादा शोर होता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। इसी वजह से हम दोनों ही अकेले में रहेंगे, फिर बाद में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन विशाली के घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते, लेकिन फिर भी बड़े ज़ोर लगाता है राजीव विशाली के घर वालों को मनाने में। लेकिन थोड़ी देर बाद विशाली के घर वाले मान भी जाते हैं और विशाली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं और दोनों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। और दरअसल जब दोनों के एग्ज़ाम नज़दीक आए तो दोनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और दोनों ही पूरे कॉलेज में अव्वल आए। दरअसल विशाली पहले नंबर पर आई और राजीव दूसरे नंबर पर। दोनों अब बहुत ही खुश थे और दोनों ने अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। दोनों ने कहा कि हम कहीं भी जॉब अगर करेंगे तो एक साथ ही करेंगे और इसी के साथ साथ दोनों ही चल पड़े अपने अपने रास्ते। मतलब कि दोनों ही एक साथ चल पड़े और दोनों को एक अच्छी जॉब मिली। अच्छी जॉब मिलने के बाद अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों सेटल हो चुके थे और अब दोनों ने फैसला किया कि अब शादी करवा लेते हैं। लेकिन विशाली के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने और उधर राजीव के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए नहीं माने और उन्होंने राजीव की शादी कहीं और कर दी और अब दोनों ही अलग अलग हो चुके थे। इसी वजह से अब विशाली भी अब अपने से अकेलापन महसूस करती थी और अब राजीव भी बिल्कुल अकेला सा पड़ गया था। भले ही अब उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन वह अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा नहीं बुलाता था और उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। शादी को थोड़े दिन ही हुए थे लेकिन फिर भी राजीव का मन इस शादी के लिए नहीं मान रहा था। वह तो चाहता था कि अभी मैं इससे तलाक करवाऊं और विशाली से शादी कर लूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। अब शादी को राजीव और उसकी पत्नी की शादी को 1 साल बीत चुका था। 1 साल के अंदर राजीव के एक लड़का हुआ। वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और इधर विशाली बिल्कुल अभी अकेली थी। उसने अभी तक कोई भी शादी नहीं करवाई थी और उसने भी फैसला किया था कि मैं अगर शादी करवाऊंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ राजीव से करवाऊंगी। दरअसल दोनों के बीच एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात हो जाया करती और दोनों ही एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि अब राजीव और विशाली की शादी हो पाए। और अब
तो राजीव के घर वालों ने भी नहीं माना था। भले ही अगर विशाली के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते, लेकिन फिर भी राजीव के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे। और अब राजीव और विशाली बहुत ही दूर दूर हो चुके थे। और अब विशाली ने भी फैसला किया कि मैं भी अब शादी करवा लेती हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, और वैसे मैं अपने माँ बाप के कंधों पर कितनी देर ऐसे ही बोझ बनकर रहूँगी। इसी वजह से अब विशाली भी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके घर वाले विशाली के लिए रिश्ता ढूंढने लग पड़ते हैं। और विशाली के घर वाले अपने सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से विशाली के रिश्ते की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता विशाली के लिए आप ढूंढिएगा। इसी चलते विशाली की एक जो बड़ी बुआ होती है, उसने विशाली के लिए एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का चुना था। दरअसल विशाली के बुआ के घर के पास ही वह लड़का रहता था। उसका नाम था विनोद वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम था, लेकिन फिर भी विनोद विशाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और विशाली ने इस रिश्ते के लिए दरअसल बिल्कुल ना कर दी। और विशाली को और भी कई रिश्ते दिखाए गए, लेकिन विशाली को राजीव के अलावा आज तक कोई भी लड़का ऐसा पसंद नहीं आया था। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब विशाली बिल्कुल ही अकेली रहने लगी, और जब भी अब कोई रिश्ता विशाली को देखने के लिए आता तो विशाली बिल्कुल ही ना कर देती। और अब विशाली ने फैसला किया कि मैं उम्र भर कुंवारी रहूँगी, और भले ही मुझे अगर कोई बच्चा चाहिए होगा तो मैं किसी से ले लूँगी और उसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकालूँगी। इसी चलते अब जो राजीव के एक लड़का होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि विशाली कौन है और विशाली मेरे पापा की क्या लगती है। और अब तो वह बिल्कुल ही बच्चा होता है, और जो राजीव की घरवाली होती है उसे भी विशाली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, और वह भी विशाली को पहली बार ही देखती है। और विशाली चुपके से राजीव को कहती है कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है, और राजीव भी कहता है कि क्यों ना तुम मेरा बच्चा ले लो, और वैसे भी अगर हम एक दिन अच्छे दोस्त रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ। और अब राजीव भी बिल्कुल ही खुश होता है, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम अपना बच्चा इसे दे देते हैं। और वैसे भी इसने मुझे बताया कि ये बिल्कुल अकेली है और अकेली ही रहती है, इससे इसकी मदद हो जाएगी और ये खुश रहेगी। उसके बाद जो राजीव का बच्चा होता है वह विशाली के पास चला जाता है, और विशाली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उस दिन के बाद अब विशाली बहुत ही ज़्यादा मायूस रहने की जगह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने जीवन में काफ़ी आगे भी बढ़ती है।